हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का सभी सब्जेक्ट्स का केवीएस का क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में किस कॉम्पिटेंसी को कितना वेटेज दिया गया है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज का ब्लूप्रिंट। इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का, जो सेशन एंडिंग या हाफ ईयरली दोनों के लिए 80 मार्क्स रहेगा और दोनों का ही जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा। जिसमें जो आपकी कॉम्पिटेंसीज है, 3 मेन कॉम्पिटेंसीज है जिसमें पेपर को आपका फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसका जो वेटेज रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का जो वेटेज रहता है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। और आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, इसका भी जो वेटेज रहता है 25 मार्क्स का रहता है। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स का वेटेज देखेंगे और लास्ट में सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड जो वेटेज है वो देखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जो कि है इंग्लिश और हिंदी। इनका जो क्वेश्चन पेपर होता है उनका डिजाइन या ब्लूप्रिंट एक जैसा ही होता है। सबसे पहली जो इसमें कॉम्पिटेंसी है दैट इज रीडिंग, और रीडिंग कॉम्पिटेंसी का जो वेटेज होता है वो होता है 20 मार्क्स का। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है राइटिंग पार्ट, उसमें सारी चीजें बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो आ जाती है, जैसे कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोज और पोएट्री से लिए जाते हैं, उसका जो वेटेज होता है वो 15 मार्क्स का। आफ्टर दैट ग्रामर का जो वेटेज होता है व्याकरण का वो 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का जो वेटेज होता है वो 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद स्पेलिंग्स जो टेक्स्ट बेस्ड आती है उसका जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आता है एक वैल्यू बेस्ड पैसेज जो आपको हैंडराइटिंग करना होता है और उसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का होता है। देन आपका लास्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो कॉम्पिटेंसी है उसको 4 कोर कॉम्पिटेंसी में बांटा गया है। दैट इज नॉलेज। नॉलेज में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, उसका जो वेटेज है 20 मार्क्स। देन अंडरस्टैंडिंग, उसका भी जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट एबिलिटी टू कंप्यूट, एबिलिटी टू कंप्यूट का जो वेटेज रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसका जो वेटेज रहता है दैट इज ऑल्सो ऑफ 20 मार्क्स। अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड वेटेज। तो जो मैंने आपको बताया था ईवीएस का, हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो 3 कॉम्पिटेंसी में ईवीएस को बताया गया था आपको, उसमें ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग जिसकी वेटेज थी 30 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन जिसकी वेटेज थी 25 मार्क्स, और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स जिसकी वेटेज थी 25 मार्क्स। तो इसके जो सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन है यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, या मैप के ऊपर टेबल्स दिए होते हैं, डायग्राम्स दिए होते हैं, या किसी भी इवेंट को नरेट या रिपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, या किसी चीज की प्रोसेस को बताना होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, और टोटल इसके हो जाते हैं 10 मार्क्स। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच, इसके भी हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स ईच, और इसके भी हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। उसके बाद जो सेकंड कॉम्पिटेंसी आती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके किसी भी ग्रुप को या किसी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी सिमिलैरिटीज बताने के लिए, उनमें डिफरेंसेस बताने के लिए, या किसी भी चीज को क्लासिफाई करने को दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में। इसमें भी तीनों कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। पहला है वेरी शॉर्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स ईच, और ये आपके टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच, इसके भी हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। और उसके बाद लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स का, और इसके हो जाते हैं आपके 5 मार्क्स। उसके बाद लास्ट जो कॉम्पिटेंसी है दैट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें आपका मैप रिकॉर्डिंग आता है,
या डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस आता है, हाइपोथेसिस या ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, आपकी परिकल्पना या अनुमान लगाने के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें यही तीन कैटेगरी आती है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, तो इसके हो जाते हैं आपके 5 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके होते हैं दैट इज 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, और इसके हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच, और इसके भी हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। तो इस तरह से आपका जो टोटल 80 मार्क्स है उसको डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, जो कि है इंग्लिश और हिंदी। इसमें 2 कॉम्पिटेंसी है, रीडिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। और राइटिंग के अंदर में जो है सब कॉम्पिटेंसीज है, जो कि है प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि गद्य और पद्य। उसके बाद ग्रामर आता है राइटिंग पार्ट में, देन क्रिएटिव राइटिंग, देन स्पेलिंग जो कि टेक्स्ट बेस्ड आती है, यानी कि बुक से ही आती है, और उसके बाद लास्ट में एक वैल्यू बेस्ड पैसेज आता है हैंड राइटिंग के लिए। तो इसका जो सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस है, जो रीडिंग है, रीडिंग में सबसे पहले एक पैसेज दिया जाता है आपके टेक्स्ट से, आपके टेक्स्ट बुक से, जो कि सीन पैसेज होता है, और इसी के ऊपर बेस्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। 10 क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क ईच। तो जो सीन पैसेज है वो 10 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, इसमें भी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क ईच। तो इस तरह से जो रीडिंग कॉम्पिटेंसी है 10-10 मार्क्स के 2 पैसेज बन जाते हैं, एंड दैट बिकम्स 20 मार्क्स। उसके बाद राइटिंग जो पार्ट है उसमें प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि जो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो नोटबुक में लिखवाए जाते हैं, तो उसके आपके बनते हैं 15 मार्क्स के बनते हैं, जिसमें से कुछ शॉर्ट आंसर और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो जो 1 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद ग्रामर पार्ट में आते हैं। ग्रामर पार्ट के जो सभी क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क ईच होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जो है आपके आंसर होता है, और इसके आपके बनते हैं 15 क्वेश्चंस। तो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर में बनते हैं। प्रोज एंड पोएट्री में भी आपके 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपके 5 जो है आपके वेरी शॉर्ट और 5 आपके शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से कुछ आपके पिक्चर बेस्ड होते हैं, पिक्चर कंपोजिशन होता है, पिक्चर के ऊपर बेस्ड आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है एक वर्ड लिमिट में, और 2 आपके और होते हैं जिसमें से आपका किसी भी चीज का प्रोसेस या ऐसे आपको लिखने को दिया जाता है। तो 3 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं आपके 5 मार्क्स ईच। तो क्रिएटिव राइटिंग में बन जाते हैं आपके 15 मार्क्स। तो उसके बाद स्पेलिंग्स की बात करें तो स्पेलिंग्स के ऊपर हाफ ईयरली और एनुअल में आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। जो स्पेलिंग्स दी जाती है वो टेक्स्ट बुक से दी जाती है, एंड दैट इज 1 मार्क ईच। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कुछ करेक्ट स्पेलिंग्स दी जाएगी, कुछ इनकरेक्ट दी जाएगी, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करना है। या दूसरा टाइप आपका हो सकता है कि उसमें से आपको स्पेलिंग में फिलअप दिए जाएंगे, जो आपकी फिलअप में आपको भर के उसको स्पेलिंग को पूरा करना है। या इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और लास्ट आपका बचता है हैंड राइटिंग, जो कि एक वैल्यू बेस्ड पैसेज दिया जाता है, उसको आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईवीएस और इंग्लिश में जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड लिमिट कितनी होती है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज ऑफ 1 मार्क ईच, उसकी जो वर्ड लिमिट है या तो आपको 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देना होता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स ईच के होते हैं, उसमें 3rd और 4th क्लास में 10 वर्ड्स जो है आपके वर्ड लिमिट होती है, और जो 5th क्लास है उसमें 20 वर्ड्स ईच आंसर आपकी वर्ड लिमिट होती है। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कैरी करते हैं 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन, उसमें 3rd क्लास को 30 वर्ड्स में, 4th क्लास को 40 वर्ड्स में, और 5th क्लास को 50 वर्ड्स में आंसर देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट आपके जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसको 4 कॉम्पिटेंसी में बांटा गया है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
तो सबसे पहले जो नॉलेज जो पार्ट है, जिसमें नंबर फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो 20-20 मार्क्स के दोनों में आते हैं, जिसमें आपका नॉलेज में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच, जो टोटल हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स के। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच, जो कि हो जाते हैं 10 मार्क्स। तो यानी कि नॉलेज में जो आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग में आपके तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, जिसमें वेरी शॉर्ट 6 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच, और 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स ईच, और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क जो लॉन्ग आंसर होता है। तो इस तरह से आपके आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग होगा। इसमें एक चीज का ध्यान देंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 5 मार्क्स का नहीं है, 4 मार्क्स का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कॉम्पिटेंसी आती है एबिलिटी टू कंप्यूट, जिसमें आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी देखी जाती है कि कितनी करेक्ट और कितनी क्विक कैलकुलेशन आप करते हैं। तो इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वेरी शॉर्ट आता है आपके 6 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, शॉर्ट में आते हैं 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप आता है 1 क्वेश्चन, 4 मार्क ईच। तो उसके बाद लास्ट जो कॉम्पिटेंसी बचती है वो भी सेम ही आपके जो है क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और ये जो बेस्ड होती है आपकी बच्चे के डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से टैकल करता है, किस तरह से सॉल्व करता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर में 6 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच, शॉर्ट में आपके 5 क्वेश्चन, 2 मार्क ईच, और लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है दैट कैरीज 4 मार्क, और इस तरह से आपके हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स। तो ये था बच्चों सभी सब्जेक्ट्स का हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग का आपका ब्लूप्रिंट। इसके बाद कल मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।